हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो आज जो है आपका फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन के बारे में, यानी कि बिलियन के बारे में। ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है उसी पे बेस्ड है, आपका बिलियंस पे, ठीक ना, यानी सॉल्यूशन पे। तो इसमें हम लोग जो है वही पढ़ने वाले हैं, बिलियन की सांद्रता को कितने प्रकार से मापा जाता है। इसके साथ ही जो है इसमें हम लोग और देखने वाले हैं कि बिलियन की सांद्रता का उपयोग जो मतलब किया जाता है, तो कौन सी सांद्रता का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, और बिलियन जो है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। बिलियन पर जो है ताप का क्या असर पड़ता है, बिलियन पर दाब का क्या असर पड़ता है। तो इन सब चीज़ के बारे में इन चैप्टर में पढ़ाया जाता है। तो हम लोग जो है आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे बिलियन जो है वो मतलब कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, बिलियन कितने प्रकार के होते हैं। और इसके साथ ही जो है बिलियन में क्या क्या चीज़ यूज होता है, जैसे विलायक क्या होता है, विलेय क्या होता है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और बिलियन क्या होता है, ये तीनों के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ ही जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं आज सांद्रता के बारे में, बिलियन की सांद्रता जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें से टोटल तो आज सांद्रता वाला जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि सांद्रता जो है आपको इसमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 7 मेथड से पढ़ना है। तो 7 मेथड में जो है आज मैं कोशिश करूँगा कि 3 मेथड जो है आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अदरवाइज अगर आज कंप्लीट नहीं हो पाते हैं तो फिर कल मैं आपको सांद्रता कल पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान से बने रहिएगा, क्योंकि देखो बिलियन, विलायक और विलेय ये तीनों सुनने में थोड़ा थोड़ा एक जैसा लगता है, लेकिन एक्चुअली इन तीनों में जो है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। ओके, तो इनके बारे में जो है जानने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों में, सभी जगह, ठीक है। चाहे आप कोई सा भी जो है सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, कहीं मतलब कहीं पे भी जो है आप यूज कर रहे हो, तो सभी जगह जो है क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। इसके साथ ही साथ अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इससे कि आपको होगा क्या कि आपको कोई भी क्लास जो है आएगा तो ये आपको जो है मतलब समय पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप जो है सब्सक्राइब नहीं भी करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, यह क्लास जो है आपका डेली जो है 9 बजे से होता है, मंडे टू सैटरडे, ठीक ना। तो आप जो है मोबाइल के अंदर ही अलार्म लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सब्सक्राइब करो, या फिर अगर आप मतलब आप अपने अकॉर्डिंग आपको कंफर्टेबल लगता है कि नहीं सब्सक्राइब कर लेना चाहिए मुझे, मतलब डेली क्लास का नोटिफिकेशन चाहिए, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अदरवाइज जो है आप मोबाइल के अंदर भी अलार्म लगा के अपना काम चला सकते हो, क्लास डेली कर सकते हो। ये क्लास डेली जो है आपका 9 बजे होता है, ओके। तो अब हम लोग जो है क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले जो है मैं आपको एक फिगर जो है वो आपको बताने का कोशिश करता हूँ फिगर के हेल्प से, कि विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है। उसके बाद मैं आपको डिफिनेशन लिखाने वाला हूँ, ठीक है, या समझाने वाला हूँ, ठीक है। पहले जो है एक फिगर मैं आपको बना लेता हूँ, ठीक है। ये जो आपका नीला कलर से दिख रहा है, ये पूरा का पूरा मान के चलो वाटर है, यानी पानी है, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या है, पानी है, नीला वाला पार्ट जो है, ठीक। इसमें या तो आपको क्या करना है, नमक घोलना है, या फिर आपका चीनी घोलना है, ठीक ना। या तो इसमें नमक घोल दो, या फिर आप क्या करो, चीनी घोल दो, ठीक है। तो मैं इसमें जो है आपको कुछ भी घोल रहा हूँ। चलो मैं आपको
इसमें जो है कोई सा भी बिलियन ले सकते हो आप, नमक, चीनी या फिर जो कि पानी में घुल जाए, ठीक ना। चलिए मैं आपको येलो कलर से ले रहा हूँ ताकि आपको जो है दिख जाए। ये देखो, जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा और मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। अब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। ये देखो, हरा वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये आप नमक मान लो, चीनी मान लो, कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये जो है पूरा पानी में घुला हुआ है, ये इसी के साथ जो है मैच्ड है, ठीक है। अब आप जो है ध्यान से देखो, अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें। देखो सिंपल सा बात है, वाटर यानी कि देखो बिलियन क्या होता है, सबसे पहले बिलियन समझो वो क्या होता है। रुक जाओ, बिलियन को समझने से पहले आप विलायक समझो। क्या समझो? विलायक। तो ये जो नीला वाला पार्ट आपको दिख रहा है, नीला वाला पार्ट, चलो तो मैं नीला वाला पार्ट पे यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। यानी कि ये पानी जो है आपका, पानी जिसमें कि ये चीज़ जो है घुल गया, जिसमें कि नमक हो या चीनी हो, वो घुल गया, तो वो क्या कहलाया? वो विलायक होगा। जो कि, अब ध्यान से सुनो, जो कि पानी में घुल गया, कहने का मतलब है चीनी हो या नमक हो, यही तो पानी में घुला। तो ये जो पानी में घुल गया यानी हरा वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है, तो ये क्या हुआ? ये जो है विलेय हुआ, यानी पानी में क्या हो गया? विलेय हो गया, यानी घुल गया। तो ये क्या हो गया? विलायक, विलेय हो गया। सिंपल सा बात है। और विलायक कौन हुआ? विलायक हुआ आपका यहाँ पे जल, ठीक है। और दोनों को जब मिलाए, यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पे पानी और प्लस चीनी, तो पानी को क्या लिखे हम? पानी को विलायक, ऐसे याद रखो, पानी को विलायक और चीनी को विलेय, ठीक है। तो ये दोनों मिलके क्या बनाया? ये दोनों मिलके बनाया आपका बिलियन, ठीक है। ये दोनों मिलके क्या बनाया? बिलियन। अब आपको जो है ये स्पष्ट हो गया होगा, जैसे कि कोई सा भी आप जो है शरबत, शरबत आपने सुना ही होगा, पिया भी होगा, बहुत मीठा लगता है। तो देखो सिंपल सा बात, उसमें रहता क्या है? उसमें चीनी का मिश्रण रहता है, पानी रहता है, ठीक है। और जो है मतलब उसमें जो भी आप मिक्स करना चाहो तो उसमें, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है सिंपल सा हमको जो समझाना था, बस वो जो है फंडामेंटल्स मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखो सिंपल सा बात है कि जब कोई सा भी पानी लो, तो पानी में जो मतलब पानी जो चीज़ की अपने अंदर घुला ले, जिसको जो है जो मतलब अपने अंदर घुला ले, जिसको मतलब घुलाने की क्षमता हो उसमें, तो वो क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा। और जो घुल जाए, जो क्या हो जाए? घुल जाए, वो क्या हो गया? विलेय हो गया, ठीक ना। और दोनों को मिल के, ठीक ना, विलायक और विलेय दोनों को मिल के क्या हो गया? विलियन हो गया, ठीक है। जैसे कि नमक, नमक आपका विलेय, नमक या चीनी जो भी ले लो, नमक आपका विलेय या चीनी आपका विलेय, और विलायक कौन हो गया? पानी हो गया। और दोनों को जब मिला दिए तो वो क्या हो गया? यानी शरबत जो है आपका, जो शरबत बना, जो उन दोनों से प्राप्त घोल हुआ, तो वो क्या हो गया? वो हो गया आपका बिलियन, ठीक। इतना बात आपको क्लियर हो गया? इस फिगर से यही समझाना था, ठीक है। ये फिगर आप बना लीजिएगा ताकि आपको जो है स्पष्ट रूप से पता चलते रहे, ठीक है। आप जो है ब्लैक पेन और ब्लू पेन का हेल्प ले सकते हैं और ऐसा बना सकते हैं, आप आसानी से क्लियरिफाई कर पाओगे, ठीक है। देखो यहाँ पे अब इसकी डिफिनेशन समझने का कोशिश करो। एक बात और, मैंने आपको बोला था कि बिलियन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो बिलियन आपका दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला आपका कौन सा होगा? समांगी बिलियन। और दूसरा आपका विषमांगी विलयन, ठीक है। विषमांगी विलयन या इसको असमांगी विलयन भी कहा जाता है, विषमांगी विलयन, ठीक है।
यानी पहला आपका समांगी विलयन, दूसरा आपका विषमांगी विलयन। अब समांगी विलयन क्या है या विषमांगी विलयन क्या है, इसको विलयन के जगह मिश्रण भी लिखा जाता है बहुत जगह, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। तो समांगी अगर विलयन रहे तो समांगी विलयन कहने का मतलब है कि जैसे चीनी और आपका पानी, ये दोनों जो है बिल्कुल एकदम प्योर तरीके से अच्छी तरह से घुल जाते हैं। जैसे कि चीनी और पानी ये दोनों क्या हो जाते हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे से अच्छी तरह से घुल जाते हैं, ठीक है। और यही बात करें अगर हम, यही बात क्या करें हम, जैसे कि चलो एक मैंने ले लिया पानी, ठीक है, और दूसरा जो है आप क्या ले लो, दूसरा आप जो है तेल ले सकते हो, क्योंकि तेल जो है कभी घुलता नहीं है, पानी के ऊपर तैरते रहता है, ठीक ना। तेल ले सकते हो, पानी और तेल का मिश्रण बिल्कुल जो है आपका विषमांगी का उदाहरण है। ये जो है एक दूसरे से कभी घुलता नहीं है, ये जो है आपस में मतलब तेल जो है ऊपर आ जाता है तैरते तैरते। या फिर आप क्या कर सकते हो, पानी या पानी प्लस तेल या फिर पानी प्लस बालू भी ले सकते हो। बालू भी जो है, बालू, ठीक ना, रेत जिसको बोलते हैं, तो रेत भी जो है या बालू भी जो है ये आपका पानी के साथ नहीं घुलता है। तो ये आपका विषमांगी विलयन, ये आपका समांगी विलयन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि समांगी क्या है, विषमांगी क्या है। तो समांगी कहने का मतलब एक समान मात्रा में एकदम बिल्कुल घुल जाएगा। विषमांगी कहने का मतलब है वो जो है घुलेगा नहीं, वो अपना स्थिति बरकरार रखता है, ठीक ना। वो जैसे समांगी में बोलता है कि नहीं कोई बात नहीं, चलो हम तुम्हारे साथ आ गए, घुल गए, कोई दिक्कत नहीं, अपना है, चलो मिल गए। ये बोलता है नहीं, हम जो हैं, जो हम हैं सो हम हैं। ये जो है, ये आपका तेल जो है, ये तेल हो या बालू हो, ये दोनों बोलता है पानी को कि नहीं, जो हम हैं सो हम हैं, हम तुम्हारे, तुम भले ही जो है हमको अपने अंदर क्या कर लिए हो, डुबा लिए हो, लेकिन हम जो है घुलेंगे नहीं, हम अपना प्रकृति छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो ये वही बात हो जाता है, ठीक ना। विषमांगी में यही हो जाता है, ठीक। ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आपको डिफिनेशन लिखना है, ठीक है। एग्जाम में किस तरह से लिखना है, जैसे कि आ गया विलायक किसको बोलते हैं, विलयन किसको बोलते हैं। तो ये जो है आपका एग्जाम में, हालांकि इसका डिफिनेशन पूछा नहीं जाता है, लेकिन बाय द वे अगर पूछ ले तो आप आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्यों दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया है, अच्छे तरीके से गाइडलाइन किया कि क्या होता है नहीं होता है, ठीक ना। तो जैसे देखो, अगर आपसे पूछे विलयन क्या है, तो सिंपल सा आप लिख सकते हो कि जब किसी भी विलायक में, जब किसी भी विलायक में, विलायक कहने का मतलब पानी हो गया यहाँ पे, या कुछ भी आप ले सकते हो ज़्यादा। अच्छा एक बात और, जैसे बिलियन है, ध्यान से समझिएगा पहले। बिलियन है, बिलियन क्या होता है आपका, विलायक और प्लस विलेय, इतना बात मैंने अभी आपको बताया। अब इसमें हमको एक बात ये बताइए कि विलायक की मात्रा ज़्यादा होगा या फिर विलेय की मात्रा ज़्यादा होगा, बताइए। विलायक की मात्रा ज़्यादा होगा या विलेय की मात्रा ज़्यादा होगा, ये बताइए। विलयन में विलायक की मात्रा ज़्यादा या विलेय की मात्रा ज़्यादा। तो आप जो है इसका जो है जवाब आप बड़ी आसानी से दे सकते हो कि सर विलायक की मात्रा ज़्यादा होगा, विलायक की मात्रा ज़्यादा होगा, तभी तो वो जो है अपने अंदर विलेय को घुलाएगा। जैसे कि अगर चीनी पानी का आपको शरबत बनाना है, तो शरबत बनाने के लिए क्या आप चीनी की मात्रा अधिक रखोगे, नहीं ना, क्योंकि इसमें आपको पानी की मात्रा अधिक रखना होगा, तभी जो है वो विलयन बन पाएगा। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये एक बात ये भी ध्यान रखिए कि विलयन में हमेशा विलायक की मात्रा अधिक होती है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि विलयन में किसकी मात्रा अधिक होती है, तो ये जो है आप विलायक याद रखिएगा, ठीक है। तो ये, अच्छा एक बात और आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो इतने देर से मैं आपको विलयन विलायक ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपका जो ये चैप्टर है ये पूरी तरह से उसी पे बेस्ड है,
बिलियन और विलायक पे, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो है आप बिलियन क्या है, विलायक क्या है, न्यूमेरिकल भी जो है आपका इसी तरह का आने वाला, बिलियन विलायक पे पूरा। इसीलिए मैं आपको इतना ज़्यादा इसमें टाइम दे रहा हूँ, ओके। अब जो है आप डिफिनेशन लिखना स्टार्ट कीजिए। बिलियन की डिफिनेशन लिखिए। तो बिलियन में लिखिए 2 या 2 से अधिक समांगी मिश्रण, 2 या 2 से अधिक समांगी मिश्रण बिलियन कहलाता है, जैसे कि चीनी और पानी का घोल, ठीक है। अब लिखिए विलायक। विलायक किसको बोलते हैं? लिखिए बिलियन में विलायक किसको बोलते हैं, तो लिखिए इसका डेफिनेशन, बिलियन में जिसकी मात्रा अधिक होती है वह विलायक कहलाता है। बिलियन में जिसकी मात्रा अधिक होती है, जिस अवयव की मात्रा, अवयव कर दीजिएगा, जिस अवयव की मात्रा अधिक होती है विलायक कहलाता है। बिलियन में जिस अवयव की मात्रा अधिक होती है विलायक कहलाता है, ठीक है। अब विलेय, विलेय क्या होता है? तो बिलियन में जिस अवयव की मात्रा कम होती है, ठीक है, या फिर इस तरह से आप लिख सकते हैं, बिलियन में विलायक से कम, बिलियन में विलायक से कम मात्रा वाले अवयव को विलेय कहते हैं। बिलियन में विलायक से कम मात्रा वाले अवयव को विलेय कहते हैं। अब मैंने ऐसा क्यों कहा, इसमें मैंने ऐसा क्यों नहीं लिखा दिया कि बिलियन में जिसकी मात्रा कम होगी वह विलायक हो जाए, विलेय हो जाएगा। तो ऐसा मैंने इसलिए कहा, जैसे कि मान के चलो कोई विलायक है, विलायक कहने का मतलब पानी है, उसमें जो है आपका चीनी भी घुला हुआ है, उसमें क्या है आपका चीनी भी घुला हुआ है, नमक भी घुला हुआ है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि कम है? अब मान के चलो नमक की मात्रा कम है, तो क्या सिर्फ यही विलेय होगा? नहीं, विलेय तो आपका चीनी भी होगा। तो इसीलिए मैंने ऐसा लिखाया कि बिलियन में विलायक से जिसकी भी मात्रा कम होगी वो विलेय कहलाएगा। तो बिलियन में विलायक से चीनी की, बिलियन में विलायक से किसकी मात्रा कम है? तो चीनी की मात्रा कम है और नमक की मात्रा कम है, तो ये दोनों विलेय हो जाएंगे, ठीक। ये बात आपको स्पष्ट हो गया होगा। और अगर स्पष्ट नहीं हुआ है तो आप क्लास जो है दोबारा देखिएगा, थोड़ा सा माइंड को मतलब एक जगह रख के स्थिर करके जो है देखिएगा, तो आपको बिल्कुल ये बात समझ में आएगा, ठीक है, ओके। अब देखो सिंपल सा बात है। अच्छा, अभी इसकी सांद्रता पे नहीं बात करते हैं, अभी इसका टाइप पे बात कर लेते हैं, ठीक है, कि इसका जो है टाइप क्या होता है। जैसे कि देखो कोई गैस है, सबसे पहले ये समझो कि ये बिलियन है या विलायक है। अब देखो बिलियन का प्रकार है, बिलियन का प्रकार, ठीक ना। ये देखो विलायक है, सबसे पहले ये देखो ये क्या है, विलायक है, और ये जो है विलेय है, ठीक ना। तो बिलियन जो है किस तरह का बनेगा? अब जो तो देखो गैस और गैस, ये विलायक है, ज़्यादा है गैस, तो गैस जब ज़्यादा है तो गैस गैस में मिलेगा, तो ये आपका गैसीय विलयन बनेगा। अब देखो गैस में जो है ये क्या मिल रहा है, द्रव मिल रहा है, तब भी जो है क्या बनेगा, गैसीय विलयन बनेगा। अब गैस में जो है ये ठोस मिल रहा है, गैस में ठोस मिल रहा है कहने का मतलब घुल रहा है, तो ये भी जो है आपका गैसीय विलयन ही कहलाएगा, ठीक है। उसी तरह से आप द्रव, द्रव में जो है गैस मिल रहा है, ये आपका विलायक है, ये जो है पानी वाला पार्ट जो मैंने बोला वही वाला पार्ट है ये इधर वाला, तो ये जो है आपका विलायक है, और ये जो है इसकी कम मात्रा, गैस की कम मात्रा है, तो ये दोनों मिलके द्रवीय विलयन बनाएगा, यानी द्रव विलयन। फिर उसी तरह जो है ये द्रव और द्रव मिलके फिर भी द्रव विलयन बनाएगा। फिर ये जो है द्रव और ठोस जो है मिलके ये भी आपका इस तरह का बनाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार जो है ठोस के साथ भी होगा, जिसकी मात्रा ज़्यादा होगा, सिंपल सा बात याद रखो, जिसकी मात्रा ज़्यादा वो विलयन वैसा ही, ठीक है। जैसे इसमें देखो ठोस की मात्रा, विलायक की मात्रा ज़्यादा होती है, तो सिंपल सा बात है, चाहे वो ठोस आ जाए, गैस आ जाए, द्रव आ जाए, लेकिन उसकी विलयन जो है बिल्कुल ठोस ही रहेगी, ठीक।
अब यहाँ पे जो है बिलियन की सांद्रता, बिलियन की सांद्रता। अब देखो सांद्रता पहले नंबर है क्या, सांद्रता हम किसको बोलते हैं? तो जैसे किसी बिलियन में, किसी बिलियन में विलेय की मात्रा निर्धारित करने के लिए एक मात्रक का उपयोग करते हैं जिसे सांद्रता कहते हैं। अब जैसे कि किसी पानी में कितना नमक मिला हुआ है या कितना चीनी मिला हुआ है, उसी को जो है नापने के लिए एक इकाई का प्रयोग करते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं? सांद्रता कहते हैं। अब ये सांद्रता जो है ये विभिन्न तरीके से नापा जाता है, बहुत तरीके से नापा जाता है, ठीक ना, जिसमें से कि हमको 7 तरीका पढ़ना है यहाँ पे। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है आप सभी को इसकी 7 तरीके को पढ़ना है, सांद्रता की 7 तरीके को पढ़ना है। 7 में से 3 तो आज हम लोग कर लेंगे, ये बात तो मैंने आपको पहले ही बताया है, ठीक है। बाकी के 4 जो हैं वो हम लोग कल करेंगे, ठीक ना। तो ये देखिए सबसे पहले जो है सांद्रता क्या है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो लिखिएगा सांद्रता बिलियन में, सांद्रता क्या है लिख लीजिएगा इसको, सांद्रता बिलियन में विलेय की मात्रा को निर्धारित करने के लिए या मापने के लिए जिस इकाई का उपयोग करते हैं उसे सांद्रता कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए इसमें जो है आपका डिफरेंस, पहला लिखिए, पहला है आपका द्रव्यमान प्रतिशत। ये जो है द्रव्यमान पे आधारित है, द्रव्यमान प्रतिशत द्रव्यमान पे आधारित होगा। जैसे कि अब द्रव्यमान प्रतिशत जो है ये निकालते कैसे हैं? तो द्रव्यमान प्रतिशत जो है बिलियन में उपस्थित, बिलियन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान। अवयव यहाँ पे क्या है? अवयव कहने का मतलब है यहाँ पे विलेय, विलेय जो है ना उसका द्रव्यमान कह रहा है, ठीक ना। बिलियन में उपस्थित, आप जो है जैसे देखो एक चीज़ पहले आप समझो, यहाँ पे द्रव्यमान प्रतिशत में आप दोनों का निकाल सकते हो, दोनों का द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हो। कहने का मतलब विलायक का भी द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हो कि कितना प्रतिशत विलायक है इसमें, यानी कितना प्रतिशत जो है पानी है और कितना प्रतिशत चीनी है। मान लो कि 5% जो है आपका चीनी है, तो सिंपल सा बात है 95% जो है वो पानी होगा, तभी तो ये जो है 100% जो है बनेगा, ठीक ना। चूंकि आपका द्रव्यमान पे आधारित है, ये जो है आपका, ये किस पे आधारित है? द्रव्यमान पे। तो द्रव्यमान पे आधारित है कहने का मतलब यहाँ पे 5 kg जो है आपका चीनी है, यानी वेट पे आधारित है, तो 5 kg चीनी है और आपका 95 kg जो है वो पानी है, तो ये जाके कितना बना? 100 किलो का मिश्रण बन गया, ठीक ना। तो इसी को जो है अगर इसमें जैसे कि आपको कहेगा निकालने के लिए कि हमको किसका चाहिए, हमको चाहिए विलेय का, तो विलेय का कैसे निकालोगे? 5 बटे टोटल कितना है आपका 100, टोटल 100 है और मल्टीप्लाई 100, तो इसको जो है इस तरह से करेंगे तो कितना है आपका 5%, बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। अगर इसका बोले निकालने तो इसका भी आप इसी तरह से निकाल सकते हो, 95 बाय टोटल बिलियन कितना 100 kg का और मल्टीप्लाई कितना से 100 का, तो ये जो है कट गया आपका 95%, इसी तरह से निकलेगा, ठीक है। तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ, न्यूमेरिकल हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल जो है ये बाद में देख लेंगे। तो पहले आप जो है यहाँ पे समझिए, ये फॉर्मूला आपको लिखना है, सिंपल सा बात है, जो समझाना था मैंने आपको समझा दिया। ये फॉर्मूला आपको लिखना है बिल्कुल जिस तरह से है उस तरह से, यानी कहने का मतलब है कि अवयव का द्रव्यमान बराबर, या द्रव्यमान प्रतिशत लिखिएगा, अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर बिलियन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान बटे बिलियन का कुल द्रव्यमान गुने 100, ठीक है। तो ये तो पहला तरीका हो गया, ठीक है। वही बात है, अब जैसे कहने का मतलब है यहाँ पे बिलियन में जो है आपका 10% ग्लूकोज है, तो 10% जब ग्लूकोज है
तो 90% यानी 10 ग्राम, जैसे चलो ग्राम में ले लेते हैं, 10 ग्राम ग्लूकोज है तो 90 ग्राम जो है ये क्या होगा, जल होगा। तभी तो ये 100 ग्राम का जो है बिलियन बन पाएगा। यही बात मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आयतन पे आ जाइए। वो किस पे था, द्रव्यमान पे यानी वेट पे, किलोग्राम में। अब आपको आयतन पे आना है। आयतन किस में रहता है, तो आयतन आपका लीटर में रहता है। आयतन किस में, लीटर में। तो बिल्कुल इसमें किलो के जगह जो है आपका लीटर यूज होगा और कुछ नहीं, सारा चीज वही है। यहाँ पे लिख दीजिए आप अवयव का आयतन प्रतिशत लिखिएगा, प्रतिशत आयतन लिख दिया। ये अवयव का आयतन प्रतिशत, या फिर प्रतिशत आयतन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अवयव का आयतन प्रतिशत, तो ये कितना होता है, अवयव का आयतन बटे बिलियन का कुल आयतन, जितना है उतना, और मल्टीप्लाई 100 यानी 100 से गुना। ठीक, बिल्कुल उसी तरह का है, कुछ नहीं। सिर्फ इसमें क्या है, आपका मिलीलीटर में रहने वाला है या लीटर में रहने वाला है, ठीक ना। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल उसी तरह का है ये भी। जैसे कि मान के चलो कि आपका कोई भी जो है 30 ml विलेय है और आपका जो है 70 ml जो है वो क्या है, विलायक है। तो ये टोटल जो है आपका बन जाएगा 100 ml का बिलियन, ठीक ना। ये उसी तरह का है, बिल्कुल कुछ नहीं है। तो दो तो आपका खत्म हो गया। अच्छा ये सारा, अच्छा एक चीज और, ये जो है मात्रकहीन राशि है। ये दोनों जो है क्या है, मात्रकहीन राशि। अब मात्रकहीन क्यों है, क्योंकि देखो ये जो है इसकी, जैसे कि मान के चलो इसका जो है आपको आयतन, इसका भी आयतन आपका रहने वाला है लीटर में, इसका भी आयतन लीटर में। तो लीटर से लीटर खत्म हो जाता है, ये मात्रकहीन बन जाता है। उसी तरह केजी वाला में, द्रव्यमान वाला जो मैंने बताया, उसी तरह केजी में केजी खत्म हो जाएगा, ठीक ना। तो ये दोनों मात्रकहीन राशि है, ये भी लिख लीजिएगा। अब मेन फंडामेंटल तो आपका यहाँ पे है, तीसरा नंबर, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, तीसरा नंबर लिखिएगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो सबसे पहले द्रव्यमान आयतन प्रतिशत जो है ये है क्या, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत जो है ये भी आपका ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आप वो दोनों समझ गए तो ये आप आसानी से समझ गए जाएंगे। अदरवाइज आपको फिर से वो दोनों को समझना होगा, तभी आप इसको समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसा इकाई है, जैसे कि आपने, रुक जाइए, आपने इंजेक्शन देखा है, इंजेक्शन या फिर कोई सा भी टैबलेट, तो उसमें क्या लिखा हुआ रहता है, उसमें जो है इकाई क्या लिखा हुआ रहता है, mg रहता है लिखा हुआ, ठीक ना। उसमें क्या लिखा हुआ रहता है, mg, ठीक ना, रहता है ना। mg कहने का मतलब मिलीग्राम, ठीक। तो ये जो है ये एक्चुअली वो मिलीग्राम नहीं है, ये आपका जो है, ये आपका द्रव्यमान और आयतन दोनों को मिला के जो है ये बनाया जाता है mg, ठीक। तो ये जो है, सबसे पहले ये नोट कीजिए कि यह इकाई द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में नोट कीजिएगा, यह इकाई मुख्यतः औषधीय और फार्मेसी में उपयोग किया जाता है। औषधीय और फार्मेसी में उपयोग किया जाता है, ठीक है। लिखिए द्रव्यमान आयतन किसको बोलते हैं, तो ये लिखिए आप, द्रव्यमान आयतन में लिखिए 100 ml बिलियन में, 100 ml बिलियन में घुले हुए विलेय का द्रव्यमान, 100 मिलियन बिलियन में घुले हुए
विलेय का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। ठीक ना, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। ठीक हो गया। तो आज जो है इतना ही रहने दीजिए। बाकी का जो है पार्ट पर मिलियन, जिसका कि प्रदूषण में नापते हैं, पीपीएम बोलते हैं ना, तो उसका हम लोग जो है कल देखेंगे ये सारा चीज़। ठीक है, कल हम लोग मोलरिटी ठीक ना, यानी मोलरता और मोललता, ये सारा चीज़ जो है कल हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो आज इतना ही रहने दीजिए। ओके, और अगर आपको कोई भी चीज़ जो है नहीं समझ में आया तो आप क्या कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम लिखिएगा। अगर आपका जवाब जो है वो छोटा रहा तो आपको कमेंट में ही जवाब मिल जाएगा। अदरवाइज जो है आप क्या कीजिए, हमारे व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए जो है आप ज्वाइन लिखिए, उसके बाद जो है अपना नंबर सेंड कीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप से ज्वाइन कर दूंगा। आप वहां से आसानी से अपना सवाल जो है पूछ सकते हैं। और इसके अलावा जो आप टेलीग्राम और फेसबुक पे भी जो है जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं आप, और फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं। ठीक ना, इस पे जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे भी सर्च करना है और आपको फेसबुक पे भी स्टडी इंडिया लिख के जो है सर्च कीजिएगा, तो आपको जो है चैनल पे जो दिख रहा है ना लोगो, बिल्कुल उसी तरह का लोगो दिखेगा, तो आप वहाँ ज्वाइन कर जाइएगा। ठीक है, ओके। ऐसे जो है आपका स्टडी इंडिया ग्रुप, स्टडी इंडिया से जो है बहुत सारा बनाया हुआ है, स्टडी अड्डा, तो स्टडी मतलब जो है स्टडी इंडिया अड्डा, स्टडी इंडिया, और भी मतलब बहुत सारा जो है स्टडी इंडिया, स्टडीज, मतलब बहुत सारा बनाया होता है। आपको ध्यान रखना है कि स्टडी इंडिया जो है उसी से जुड़ना है। ठीक है, ओके। तो तब तक जो है क्लास को जो है अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कोशिश कीजिए कि और भी जो आपके नए दोस्त हैं वो भी जुड़ सके। ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।